पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर चौंकाया, करारा पलटवार किया और तीसरा टी20 मैच हराया। जी हां, पाकिस्तान जो कि 5 टी20 मैचों की सीरीज इस समय न्यूजीलैंड की जमीन पर खेल रहा है और पहले 2 टी20 मैच बुरी तरह से हार भी चुका था, यानी कि इस समय न्यूजीलैंड 0-2 से आगे चल रही थी। लेकिन तीसरे टी20 मैच में अचानक से ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों की आत्मा जाग उठी और इस कदर जाग उठी कि मानो तूफान ही आ गया हो। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इस तूफान में उड़ करके रह गए और 200 से ज्यादा का स्कोर पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने महज 16 ओवर में ही कूट डाला है। जी हां, तीसरा टी20 मैच जीत करके पाकिस्तान ने न सिर्फ इस सीरीज में 2-1 का स्कोर कर दिया है, बल्कि अपने आप को इस सीरीज में जिंदा भी रखा है। अगर पाकिस्तान तीसरा टी20 मैच भी हार जाता तो न्यूजीलैंड इस सीरीज को 3-0 से पहले ही जीत जाता। इसके बाद के 2 मैच सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता भर रह जाते। लेकिन पाकिस्तान ने तीसरा टी20 मैच जीत करके न सिर्फ स्कोर को 2-1 कर दिया है, बल्कि इस पूरी सीरीज का रोमांच भी बरकरार रखा है। बात करें इस मैच की तो न्यूजीलैंड ने इस मैच में पहले खेलते हुए इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया था कि न्यूजीलैंड की जीत साफ नजर आ रही थी और पाकिस्तान का जिस तरह का प्रदर्शन इस पूरी सीरीज में रहा था उसको देख करके कोई भी नहीं कह सकता था कि 200 से ज्यादा रनों का टारगेट पाकिस्तानी बल्लेबाज इस मैच में अचीव करने वाले हैं। बात करें इस मैच की तो इस मैच में पहले खेलती हुई न्यूजीलैंडी बल्लेबाजों ने 10 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 204 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा किया था। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन ने मात्र 44 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 94 रन ठोक डाले तो ब्रेसवेल ने भी 18 गेंदों में 31 रनों की बेमिसाल पारी खेली। इन दोनों की विस्फोटक पारियों की बदौलत ही न्यूजीलैंड ने 204 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा किया था। बात करें पाकिस्तानी गेंदबाजों की तो यहां पर हारिस रऊफ ने 3 विकेट लिए, जबकि अब्बास अफरीदी, शाहिनशाह अफरीदी और अबरार अहमद ने 2-2 विकेट लिए। 1 विकेट शादाब खान को भी मिला। कुल मिलाकर के पाकिस्तान को 205 रनों की विशाल का चुनौती का सामना करना था और अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान के लिए लक्ष्य बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए मात्र 5.5 ओवर में ही ताबड़तोड़ 74 रनों की पार्टनरशिप निभा करके अपने इरादे जाहिर कर दिए थे और इसके बाद तो फिर पाकिस्तान का कोई विकेट ही नहीं गिरा। 204 रनों का टारगेट पाकिस्तान ने 9 विकेट से जीत करके दिखा दिया। लक्ष्य बेहद बड़ा जरूर था, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपने तूफान से इस बड़े लक्ष्य को भी छोटा साबित कर दिया। जहां उसके ओपनर बल्लेबाज हसन नवाज ने 45 गेंदों में 105 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने महज 44 गेंदों में शतक ठोक करके पाकिस्तान की तरफ से सबसे तेज अंतरराष्ट्रीय टी20 शतक ठोकने का इतिहास अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज हैरिस ने भी 20 गेंदों में ताबड़तोड़ 41 रनों की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने ओपनिंग साझेदारी 5.5 ओवर यानी मात्र 29 गेंदों में ही 74 रनों की करके पाकिस्तान की जीत की आधारशिला रख दी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान सलमान आगा ने इस धुआंधार आगाज को अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने मात्र 31 गेंदों में ही नाबाद 51 रनों की पारी खेली। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए जीत किसी सपनों की जीत से कम नहीं है, क्योंकि इस मैच में जीत के साथ ही उसने इस सीरीज में अपने आप को जिंदा भी रखा है। अगर बात करें इस मैच में पाकिस्तान की जीत के हीरो के तो सबसे बड़े जीत के हीरो तो रहेंगे हसन नवाज, जिन्होंने 45 गेंदों में 105 रनों की नाबाद पारी खेली। इसके बाद कप्तान आगा भी हीरो रहेंगे, जिन्होंने 31 गेंदों में 51 रन बनाए। इसके बाद गेंदबाजी में हैरिस रऊफ भी एक हीरो रहेंगे, जिन्होंने 4 ओवर में मात्र 29 रन देकर के 3-3 न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को आउट किया। यहां पर अब्बास अफरीदी भी एक हीरो रहेंगे, जिन्होंने लगभग 3 ओवरों में 24 रन देकर के 2 विकेट लिए और शाहिनशाह अफरीदी जिन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर के 2 विकेट लिए, वो भी पाकिस्तानी जीत के एक हीरो ही कहे जाएंगे। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने इस मैच में जीत हासिल करके अपने आप को इस सीरीज में जिंदा रखा है और अब अगर अगले दोनों ही मैच पाकिस्तान जीत जाता है तो वो न्यूजीलैंड की धरती पर 5 टी20 मैचों की सीरीज जीतने का ऐतिहासिक कारनामा कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान यह सीरीज जीत सकती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।